नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। आ गया फिर से आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए नया विषय लेकर के। पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाने के लिए आसान उपायों से। लेकिन मंगल प्रधान दिन हो, मीठी दही, गुड़ वाली दही खाकर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते। अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो अपने जीवन में बहुत सुखी हो सकते हैं, सुख शांति आ सकती है, जीवन बहुत अच्छा चलेगा, है ना। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या है, हम अपने जीवन में क्या करते हैं कि घर और घर की छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते, तो रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा जीवन कई बार बहुत दुखी हो जाता है और हमें पता नहीं होता कि छोटी छोटी बातों का हमने ख्याल नहीं रखा, इसलिए जीवन दुखी है। इसलिए जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मुख्य द्वार के सामने कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, है ना भाई। देखिए क्या है, मुख्य द्वार के सामने लक्ष्मी आने का स्थान है, अच्छी शुभ शक्ति आने का स्थान है। हम बीच में कुछ रख देते हैं तो अड़चन पैदा हो गई ना, उसे विद बोलते हैं, विद पैदा हो जाता है, रुकावट पैदा हो जाती है। यही नहीं होनी चाहिए। बहुत सरल तरीके से घर में प्रवेश करना आसान होना चाहिए। कोई भी आए, धन लक्ष्मी आए, कोई मेहमान आए, कोई अच्छी चीज़ें आए, आराम से आ जाए, आसानी से आ जाए। मुख्य द्वार के ठीक सामने, ठीक उसके पीछे, यानी एकदम आमने सामने, यानी एक तो आपका प्रवेश द्वार है और उसके पीछे एक और द्वार, दरवाजा नहीं होना चाहिए। यानी कि हवा इधर से आए, लक्ष्मी इधर से आए और उधर से निकल जाए, तो फायदा क्या है फिर। तो दो दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर किसी मजबूरी बस ऐसा है कि एक दरवाजे से घुसे और पीछे बालकनी से निकल गया, तो क्या करेंगे भाई? दो दरवाजे आमने सामने हो तो बीच में कुछ अलमारी, कुछ ऐसी चीज़ें रख देंगे ताकि आड़ हो जाए, वो सीधी ना जा पाए, दिखाई ना दे सीधा। तो बीच में कुछ आपको सामान, टेबल, अलमारी कुछ रखना चाहिए। इससे संपत्ति जो है ना, जो निकल, अगर सीधी हो तो निकल जाएगी प्रॉपर्टी, है ना। और आप जो है कुछ रख दोगे तो सीधे नहीं निकलेगी, रुक जाएगी। दरवाजे के सामने कोई कूड़ा करकट, पत्थर, टेढ़ी मेढ़ी कोई चीज़ ना रखें। ये है तरीका छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने का। इसका ख्याल रखेंगे। अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आगे बताने वाला हूँ, लेकिन राशियों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, किसी से उधार ना लें। बाहर की यात्रा से आपको लाभ होगा। पड़ोसी से सावधान रहें। दही का सेवन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके लिए कहा गया है काम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धैर्य से काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी हड़बड़ी ना करें, जल्दीबाजी काम शैतान का होता है। धन पाने का प्रयास आपका सफल होने वाला है। काले नीले कपड़े ना पहने आप। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए पुरानी सहेली मिलेगी आपको, है ना। और देखिए एक बात और है, कुछ नई बात भी होने वाली है। शादी की बात आपकी चल सकती है। हाँ, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी की शादियां होती हैं। किसी का बुरा ना सोचें आप, तभी आपका अच्छा होगा। गुलाब जल डाल करके नहा लेना, सारे काम बनेंगे। तो चलिए, छोटी छोटी बातों को, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, हमारी घर की महिलाएं होती हैं, वह घर की लक्ष्मी कहाती हैं, वो घर की लक्ष्मी होती हैं। उन्हें कभी भी दरवाजे की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। हरदम दरवाजे की तरफ मुंह करके ही बैठें। सुबह स्नान करके ही खाना बनाने के लिए किचन में जाएं। और अपने आभूषण ऐसे पहने, जो वो गहने पहनती हैं, जेवर पहनती हैं, वो आभूषण और जेवर ऐसे होने चाहिए जिनका किनारा तीखा ना हो। तीखेदार किनारे नहीं होने चाहिए, कट जाता है उससे ना, देखा होगा। तीखा नहीं होना चाहिए और जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे होता है ना, टूटे हुए या नहीं हो, आपस में जुड़े हुए होना चाहिए। गोल हो, चूड़ी हो, कड़ा हो, कुछ भी हो, जुड़ा हुआ होना चाहिए आपस में।
महिलाओं के वस्त्र, जेवर, श्रृंगार की सामग्री ऐसे स्थान पर रखें जिस अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ हो, ऐसी जगह पर रखना है। वैसे भी रुपए, पैसे, धन दौलत वैसे ही रखनी चाहिए, जिस अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ हो उसी अलमारी में रखना चाहिए। तो महिलाओं को अपनी सारी चीज़ें, वस्त्र है, जेवर है, कोई भी सामान है, उत्तर तरफ वाली मुंह वाली अलमारी में रखना चाहिए, उत्तर की तरफ खुलता हो। महिला किसी को भी मंगलवार, गुरुवार, रविवार को भीख ना दें। अब भीख मांगने वाले कभी भी आ जाते हैं, कई साधु संत भी आते हैं, लेकिन ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। प्रभु की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। कोई पुराना संकट दूर हो जाएगा, समय बेहतर हो जाएगा। अब चावल की खीर बना के खा लेना, दिन भर काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा मुनाफा देगा। कोई पुरानी चिंता आपकी दूर होने वाली है, खुशी का माहौल बनेगा। क्रोध या तनाव पर नियंत्रण रखें। लाल रुमाल अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए नेक काम का जो है ना आपको शुभ फल मिलेगा। यानी आप अच्छा काम करें, नेक काम करें तो आपको शुभ फल मिलेगा। यात्रा का सुख आपको मिलने वाला है। और एक काम करें, आपने जो मन्नत मांग रखी है, मन्नत वाली मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। गणेश जी की पूजा कर लेना, उनको लड्डू का भोग लगा देना, सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। घर में सुख शांति के लिए और आपकी सुख समृद्धि के लिए, जीवन खुशहाल करने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जीवन सुखी हो जाए। तो आगे हम बात करते हैं बेडरूम की। देखिए, बेडरूम में सिर को उत्तर दिशा में और पैरों को दक्षिण दिशा में कभी ना रखें। यानी सिर उत्तर करके नहीं सोना है और दक्षिण करके सिर सो सकते हैं, पूरब करके सिर रख करके सो सकते हैं। और पैर कभी भी दक्षिण की तरफ जो है आप ना करें, है ना। और देखिए, बेडरूम में कोई देवी देवता की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, ये ध्यान रखें। बेडरूम में कभी भी किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं होती। मकान के सामने, अगर आपका मकान है और मकान के सामने अगर पार्क हो, नदी हो, तालाब हो, अति उत्तम, बहुत अच्छा घर माना जाता है। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आप ध्यान रखें, जब घर लेते हैं इस बात का ध्यान रखें। और एक चीज़ ध्यान रखें, दोपहर के बाद यानी करीब 1-2 बजे के बाद घर में सूर्य की किरणें का प्रवेश नहीं होना चाहिए। जिस घर में शाम की किरणों का, दोपहर के बाद की किरणों का प्रवेश होता है, उस घर में जो है बहुत बीमारियां फैलती हैं, तो नहीं, प्रवेश नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा में एक पेड़ लगा दें। अगर ऐसे आपका घर ऐसा है कि आपके जो है पश्चिम दिशा से सूर्य की रोशनी आती है, तो वहाँ कोई आड़ लगा दें, कोई अलमारी रख दें, कोई चीज़ रख दें या पेड़ लगा दें, ताकि वो धूप ना आए। और देखिए, एक चीज़ ध्यान रखें, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सुबह का नाश्ता हो जाता है या दोपहर का खाना खत्म हो जाता है या रात का भोजन खत्म हो जाता है, तो किचन को बंद कर देना चाहिए, है ना। जो किचन में जो किचन के देवता होते हैं ना, उनको भी आराम, आप भी आराम करो, उनको भी आराम दो। कभी भी एक टाइम का खाना खत्म होने के बाद किचन की सफाई करके दरवाज़ा बंद करके लाइट बुझा देनी चाहिए, तभी धन लक्ष्मी घर में आती है, सुख शांति आती है। ये नियम का पालन कर लेना। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। आपको पता है ना, जो शकरकंद खाते हैं ना, जिसे हलवा भी बोल देते हैं, शकरकंद खाने से क्या होता है पता है? आपके शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए हर इंसान को महीने में 1-2 बार शकरकंद जरूर खाना चाहिए, बीमार नहीं पड़ते फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां और लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, कोई नया काम करेंगे, रिश्तेदारी से आपको शुभ समाचार मिलने वाला है, बड़ी खुशी मिलेगी। दोस्त सहेली से आपको लाभ होने वाला है। किसी बच्चे को मिठाई खिला देना, सारे काम दिन भर बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, बस थोड़ा सावधानी का दिन है। वाहन चलाने में काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको।
कोई रिस्क ना लें। और देखिए, परोपकार का काम करेंगे तो आपका भला होगा। हनुमान मंदिर में प्रसाद चढ़ा देना, बस हनुमान जी प्रसन्न होंगे, सारे काम बनेंगे। धनु राशि वालों के लिए गुस्सा करने से आपका ही अपमान हो सकता है। नौकरी में प्यार से पेश आए, मीठी वाणी से धन लाभ होगा। लाल वस्त्र दान करने से आपके लिए सारे काम बनते चले जाएंगे। 12 मंगलवार के एग्जामिनेशन टिप्स की, आगे एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। दही गुड़ खाकर लाल रुमाल में 9 दाने सूखे धनिया के लेकर के, मसाले वाले धनिया के 9 दाने लेकर के जाए, दक्षिण पूर्व दिशा में निकल कर जाए। सारे एग्जाम आपके बहुत अच्छे होंगे, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन गुलिक काल, जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, दोपहर 12 से 1:30 बजे तक जो भी करोगे सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। लेकिन राहु काल से बचना, काम खराब हो जाता है। दोपहर 3 से 4:30 के बीच में राहु काल है, कोई नया काम ना करे आप। लेकिन बात करेंगे उनकी जिनका जन्म 7 तारीख या मंगलवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तो केक कटेगी, टॉफियाँ बटेगी, अच्छा होगा। हाँ, लेकिन आपका भविष्य कैसा होगा अभी। सूर्य मंगल आपका स्वामी होता है, बहुत इमोशनल और गुस्से वाले भी होते हो। धोखा मिलता रहता है आपको, लेकिन मन से पढ़ाई लिखाई आप कर नहीं पाते हो, परेशानी आती है। लेकिन अगर आप अनुशासन में रह करके धीरे धीरे सोच समझकर कदम बढ़ाएं तो आपको सफलता मिलेगी। आपको सेल्स, मार्केटिंग, गर्म होने वाले सामान जैसे किचन का सामान हो गया, सेना, पुलिस, कंप्यूटर लाइन में, होटल लाइन में काफ़ी धन कमाओगे, आपका अच्छा होगा। रविवार को गुड़ का दान करें, शनिवार को चिड़ियों को दाना खिलाएं, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, कोई कष्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से सुख समृद्धि आती है, ये बता रहे हैं आपको। बात करते हैं घर की उत्तर दिशा की। घर के उत्तर दिशा में एक मछली पालने का एक्वेरियम लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ एक्वेरियम ही लगाना है, उसमें पानी भी होगा, पानी के बुलबुले भी निकलेंगे, लेकिन मछलियाँ नहीं होंगी। मछलियाँ नहीं रखना चाहिए। हाँ, एक्वेरियम रखिए। पानी उत्तर दिशा में शुभ होता है। पानी वैसे कैसे रखें, बाल्टी में रखें नहीं, एक्वेरियम लगा दीजिए, सुंदर सुंदर। उसमें प्लास्टिक की मछलियाँ डाल दीजिए और उसमें कुछ पेड़ पौधे प्लास्टिक वाले डाल दीजिए और उसके अंदर लाइट जला दीजिए, सुंदर दिखेगा। लेकिन मछली नहीं रखना है, एक्वेरियम खाली रखना है, सुंदर सजा करके। और पानी चलता रहे, बुलबुले देता रहे। और मकान के पूर्व या उत्तर दिशा में कोई ऊंचा मकान नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। अगर आपका मकान छोटा है तो आप ऊंचा अपना बना लो। पूरब उत्तर में कोई ऊंचा मकान नहीं होना चाहिए। और घर में टूटे फूटे बर्तन, टूटे फूटी मशीनें घर में ना रखें। और देखिए, गमले हैं, पौधे हैं, ये सब उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, तब बरकत आती है। और एक काम करें, गीले कपड़े पूर्व या उत्तर दिशा में ही सुखाएं। हम भाई कपड़े धोते, कपड़े सुखाने पड़ते घर के बाहर, बरामदे में, बालकोनी में, तो पूरब या उत्तर दिशा में ही कपड़ों को सुखाना चाहिए। और अगर आपको गंदे कपड़े रखने हैं, रद्दी रखनी है, कोई रद्दी चीज़ रखनी है, तो ये सब गंदे कपड़े, रद्दी वगैरह दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही रखें। और एक चीज़ ध्यान रखें, आपके घर का पूजा स्थान है, नॉर्थ ईस्ट में है, ईशान कोण में है, वहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, रोज़ वहाँ एक दीपक और धूप शाम को ज़रूर जलाना चाहिए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी, आप सुखी होंगे, सुख समृद्धि आएगी, किसी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। तो आपने सब नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीन राशियां लेते हैं, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, नौकरी में परेशानी शुरू होने वाली है। धन मिलने का योग नहीं है, अभी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 7:30 शुरू हो गई। पढ़ाई ठीक से हो जाएगी, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक काम करना, हनुमान जी की पूजा शुरू कर दो, बूंदी का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना, सारे काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी में सीनियर की शिकायत ना करें आप। कुछ लोगों की बड़ी आदत होती है, अपने बड़ों की, अपनी सीनियर की शिकायत करते रहते हैं, ना, आप ना करें। संभल कर काम करते रहें, काम में मन लगाएं, आपको लाभ हो जाएगा। एक चुटकी कच्चा चावल जेब या पर्स में रखना, सारे काम बनेंगे।
मीन राशि वालों, मीन राशि वालों, आपके लिए कहा गया 3 राशियों बड़े प्रसन्न हो गए हो, लेकिन अभी थोड़ा आपको धोखे से सावधान रहना होगा। आपको धोखा मिल सकता है, किसी पे पूरा भरोसा ना करें, सारे काम खुद ही किया करें। केला खाइए, काम पे चलिए, काम बनेंगे आपके। तो भाई ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हनुमान जी भी आए हुए हैं, मंगल प्रधान दिन है, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। देखिए, कम से कम आप घर में भोजन पकाते हैं, रोज पकाते हैं, कम से कम आप घर में जो भोजन पकाते हैं हफ्ते में एक बार वो भोजन बना करके किसी को दान करना चाहिए। अगर आप हफ्ते में एक बार अपने घर से भोजन का दान करेंगे तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी, धन की कमी कभी नहीं होगी। ये उपाय कर लेना। हजारों मेल आपने भेजा है, लेकिन ये मेल आया है दिल्ली से रोहित गुप्ता का। 2 जुलाई 96 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये चाहते हैं फ्यूचर स्टडीज़ के बारे में कुछ इनको बताऊं। रोहित, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चलेगी, चिंता की बात नहीं, आगे बहुत अच्छा है। आपको करना क्या है, आपको एक 4-मुखी 6-मुखी रुद्राक्ष हरे धागे में गले में बुधवार को धारण करें और आपको बुधवार के दिन तुलसी के पत्ते और शहद का सेवन, मंगलवार को बादाम और शहद का सेवन करना चाहिए। और आप जब भी पढ़ाई करें सुबह के समय करेंगे तो अच्छा रहेगा। और बुधवार को कभी कभी जो है ना दुर्वा घास गाय को या किसी जानवर को खिला दें तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, चिंता की बात नहीं है। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पूरा भेजो। हाँ, हमारा मेल एड्रेस है astruncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या है? हा ये तो भाई टिक टिक घोड़ा है, टिक 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 बहुत तेजी से भागता है, इसलिए मैंने इस पे बांध के रखा है, इसे बंद करके। हाँ बहुत ही अच्छा है, म्यूजिक बजाते हुए भागता है, बड़ा मजा आता है। बच्चों को ऐसे खिलौने देने चाहिए। और देखिए भाई, हनुमान जी को तो प्रणाम करना पड़ेगा, लेकिन बारी तो आपको और हंसाने की आ गई। तो क्या है चुटकुला भाई? मोनू ने कहा, सोनू और मोनू आपस में गप मार रहे थे, गपबाजी कर रहे थे। मोनू ने कहा, सोनू आज रात को मैं सोऊंगा नहीं। सोनू ने, क्यों नहीं सोएगा भाई, क्या हुआ? अरे कल रात में सपने में ना किसी से मेरी लड़ाई हो गई थी, लगता है आज रात को वो मुझे मारने के लिए ना अपने बंदे लेके आएंगे, मेरी तो पिटाई हो जाएगी सोऊंगा तो। मैं नहीं सोऊंगा आज। सोनू हंसने लगा, भाई सपने में लड़ाई हो गई थी और मारपीट हो गई, तो कहीं आज वो अपने बंदे लेके ना आ जाए मेरी पिटाई करने के लिए, मैं सोऊंगा नहीं। चुटकुला अच्छे सुनाता है मोनू। हंसते साथ हमें तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कल फिर आना है एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती अच्छी खबरें तेजी से।